गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हमारा नैनीताल के अंदर चौथा दिन है और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। वैसे तो गाइस हमने कल रात काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, लेकिन आज हमें और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं ट्रैकिंग पर। और ये ट्रैकिंग पहले वाली ट्रैकिंग से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, इसलिए हम चारों लोग अकेले नहीं जाने वाले। हमारे साथ कैंप कोरिया की तरफ से एक गाइड भी जाएंगे जो कि हमें पूरा रास्ता वगैरह भी बताते जाएंगे। और ये जो गाइड है गाइस, इनका हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना क्योंकि हमारे जो चार्ज कटा था कैंप कोरिया में वो उसी में इंक्लूड था। और हाँ गाइस, आपको मैंने कैंप कोरिया का चार्ज नहीं बताया था लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको बताता हूँ। कैंप कोरिया का चार्ज 1500 रुपये पर हेड का लगता है। और वैसे गाइस अगर मैं कुछ छोड़ भी देता हूँ कुछ चीज़ बताना वीडियो में, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी जिस पर हम चढ़ रहे हैं गाइस, ये एक सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ ट्री हाउस है और ये अभी बन रहा है। यहाँ के ओनर ने हमें बताया कि 2 से 3 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 2 बन रहे हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर रस्सी वाला ब्रिज भी बनाया जाएगा। और सोचो गाइस यार, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कितने डेंजरस और एडवेंचरस रहेगा। बाकी फिलहाल अब हम जाने वाले हैं रियल के ट्री हाउस पे, और इस चीज का हमें आज सुबह ही पता चला कि यहाँ पर रियल का ट्री हाउस भी है। वैसे तो गाइस आप लोगों ने इस टाइप का ही ट्री हाउस देखा होगा जिसमें झोपड़ी वगैरह बनी होती है रहने के लिए, लेकिन ये वाला ट्री हाउस गाइस इस टाइप से था कि आप अपनी चाय कॉफी वगैरह लाकर और बहुत ही मस्त व्यू को एंजॉय कर सकते हो। हालांकि काफी ज्यादा पुराना होने की वजह से इस पर डर भी लग रहा था। भाई लोग हम लोग ट्री हाउस पे हैं, मैं आपको नया दिखा देता हूँ एक बार। ये फट्टा टूट भी रहा है यहाँ, और यहाँ पे देखो फट्टा वट्टे भाई टूटे पड़े हैं अपने, और इन लोगों की इतनी हालत खराब। ट्री हाउस के मजे ले रहे हैं यहाँ पे। एक बार नीचे देख लो भाई, गहराई देख लो, कुछ दिख रहा था नहीं, वैसे कोहरा इतना हो रहा है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ट्रैकिंग पे निकलने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए जल्दी से अपनी तैयारी करते हैं निकलने की। गाइस कल हम लोगों ने जिस होटल से चेकआउट करा था, हमने मतलब रात के टाइम में अपने कपड़े वगैरह सब ऐसे रख दिए थे बाहर ही निकाल के। जब चेकआउट के वक्त सारे रखने लग गए तो जल्दबाजी में हमारे इस भाई ने ये देखो अपनी बनियान तो रखी नहीं, और देखो उस होटल का पिलो कवर उठा लिया भाई ने और बनियान वहीं पे जोड़ दी। ये देखो बनियान ही ढूंढ रहा हूं भाई, बनियान मिल नहीं पा रहा मुझे। ऐसे भाई साहब बनियान की जगह अब इसमें यहाँ से छेद करेंगे और इसका पहनाएंगे। अरे भाई साहब मतलब इतने ऐसे है भाई यहाँ पे क्या करा बताओ यार, इतना भी ध्यान नहीं मेरी बनियान कौन से, मतलब जो दिख गया उसे उठा के रख लिया, बनियान वहीं छोड़ दी। अब इसके बाद गाइस हम लोग अपना सारा सामान कैंप में ही छोड़कर अपने ज़रूरी के सिर्फ चेंज करने वाले कपड़ों को लेकर ये ट्रैकिंग के लिए चल दिए। वो ऐसा क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। कल जब हम लोग गाइस कैंप कोरिया आए थे तो यहाँ के ओनर ने हमें इस ट्रैकिंग के बारे में बताया था और कहा था अगर हम यहाँ ट्रैकिंग करते हैं तो उनकी तरफ से हमें एक गाइड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो कि पूरे रास्ते हमारे साथ रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर हम ये ट्रैकिंग नहीं भी करते हैं तब भी ये कैंप कोरिया का चार्ज सेम रहेगा क्योंकि ये ऑप्शनल में है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया यार हम लोग ये ट्रैकिंग करेंगे। और पता है गाइस, सबसे पहले तो हम लोग कैंप कोरिया से करीब 2 किलोमीटर गाड़ी से आए थे, देन उसके बाद हमारी पैदल की ट्रैकिंग चालू हो चुकी है। और पैदल हमें बताया गया कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर हमें इस पहाड़ी पे जाना है, जिसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला है। और आगे जाके फिर हमें नदी मिलने वाली है जहाँ पर भी हमें उस नदी में करीब कुछ 100 मीटरों तक जाना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर जंगल का एरिया आएगा, फिर उसके बाद एक नेचुरल वाटरफॉल आने वाले गाइस। तो इसलिए हम लोग भाई उस वाटरफॉल के लिए इस ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। और भाई साहब आप यहाँ का रास्ता देख पा रहे हो गाइस, बिल्कुल पतला रास्ता, सिर्फ 1 ही फुट रखने वाला जितना रास्ता, और नीचे की तरफ खाई है और एक साइड पहाड़ी है। और भाई इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए क्योंकि भाई रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में कोई भरोसा नहीं होता। भाई धीरे धीरे मेरे दोस्तों की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। तो जाएंगे गाइस, एक तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पथरीला भी है।
साथ ही इतनी हाइट होने की वजह से ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऊपर से फिसल कर सीधा नीचे खाई में ना चले जाएं। मेरे दोस्तों की तो चढ़ने में हालत भी ख़राब हो रही है, ऊपर से ये भी डर लग रहा है कि ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल ना कम हो जाए। बाकी अभी हमारी भाई से बात हुई गाइस, जो कि एज ए गाइड हमारे साथ आए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि आगे चलकर हमें नदी के अंदर होते हुए आगे जाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो रेनी सीज़न है इसकी वजह से वाटरफॉल का और नदी का पानी थोड़ा हाई टाइड पर रहता है और उसका पानी का फ्लो भी थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी आप सामने की तरफ देख पा रहे हो गाइस, जो सामने के पहाड़ है वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हो रही है भाई, जो कि खतरनाक तो है ही है यार, इसको देख कर भी डर लग रहा है। बाकी गाइस यार एक बार शाहबाज ने यहाँ से उतर कर भी देखा, ताकि हमें ये भी पता रहे कि जब हम रिटर्न में आएंगे तब यहाँ से उतर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि यार चढ़ना थोड़ा इजी रहता है उतरने के मुकाबले। एक बार गाइस इस जगह को देखो जहाँ पर हम चल रहे हैं, सिर्फ पैर रखने की जगह है, उसके बाद सीधा भाई खाई है एकदम। और अगर एक बार यहाँ फिसल कर गिर गए ना यार, यहाँ पकड़ने का भी कोई जुगाड़ ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने पेड़ भी पकड़ लिया तो तब भी उसके साथ में मट्टी कंकड़ पत्थर सब कुछ उखड़ के नीचे आ जाएगा भाई हमारे। ये बात सच है गाइस कि ट्रैकिंग जो खतरनाक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यार सच कहूँ तो असली ट्रैकिंग का जो मज़ा आया है ना वो इसी ट्रैकिंग में आया है। हालांकि गाइस मैंने ट्रैकिंग पहले भी कर रखी है, लेकिन यार इस लेवल की ट्रैकिंग तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही थी। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने दोस्तों की हो रही थी, क्योंकि यार ये लोग तब फर्स्ट टाइम ही ट्रैकिंग पर निकले थे, तो गाइस इनको लेकर भी मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था गाइस मैं तो चढ़ भी जाऊंगा और रिटर्न भी हो लूँगा यहाँ से आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इनकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि यार इन लोगों को उतरने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और डंडा इस हाथ पे रखो। अब जैसे जैसे गाइस हम लोग अपनी ट्रैकिंग पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा ही छाता जा रहा था और इतना ज़्यादा डर लग रहा था गाइस। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज़ और नेचर की आवाज़ आ रही थी, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि शुरू में तो फिर भी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी क्योंकि पास में ही सड़क थी, लेकिन यहाँ पर तो गाइस कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था आसपास का, सिर्फ नेचर की ही आवाज़ आ रही थी। और भाई इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पूछो मत। साथ ही हमें नीचे अपनी नदी भी दिखाई दे गई थी, जिसको हमें पार करना था और जिसके सहारे हमें चलते हुए आगे जंगल तक जाना था, और उसी के सहारे हमको वाटरफॉल मिलने वाला था। लेकिन यार इस नदी का पानी तो जितना सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ फ्लो हो रहा था और इसकी आवाज़ काफ़ी दूर से सुनाई आ रही थी। यार जितना हमने सोचा था ये हमारी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा तेज़ फ्लो हो रहा था। इसलिए गाइस हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया कि अगर हमको लगेगा कि हम लोग इस नदी को पार कर सकते हैं और इस नदी के सहारे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हम आगे जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहीं तक अपनी ट्रैकिंग को स्टॉप कर देंगे और देन कोशिश करेंगे इस नदी में नहाने के बाद रिटर्न हो सकें। गाइस नदी का नीचे से इतनी तेज साउंड आ रहा है जैसे कि मानो हम पहुंच गए हों, लेकिन ये अभी भी हमसे काफी ज्यादा दूर है। ठीक है ठीक है। ओ भाई नहीं कर पाएंगे हम, वाटरफॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। भाई देखो तो सही कहाँ पहुंचे यार। अबे जूता उतार लो। फाइनली गाइस जब हम लोग नदी के पास पहुंचे तो मैं और आगे जाने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन यार पानी का फ्लो देखने के बाद मेरे दोस्त आगे जाने से मना करने लगे। भाई हम लोग यहाँ तक आ तो चुके हैं, लेकिन आगे अभी जाना है। फिलहाल हमें पता नहीं आगे हमें कितने दूर और जाना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए। हम लोग अभी फ़िलहाल कपड़े चेंज कर रहे हैं और यहीं पर नहा रहे हैं। अगर देखेंगे अगर आगे पानी गहरा नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे आगे जाने की, वरना फिर हम तो यहीं से फिर लौटना पड़ेगा हमको। देखो गाइस वैसे तो मैं और हमारे साथ जो गाइड थे हम दोनों ही और आगे जाने के लिए एकदम रेडी थे, लेकिन यार पानी का फ्लो देखने के बाद हमारे तीनों दोस्त आगे जाने से बिल्कुल साफ मना करने लगे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर नहाकर रिटर्न होंगे।
अब इसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स की पिक्स ले रहा था, तभी हमारे गाइड कहने लगे कि यहाँ पर थोड़ा जोंक्स का ध्यान रखना क्योंकि वो पैरों पर चिपक जाती है। अब उनके इतना कहने पर मैंने बस अपने पैरों पर नज़र मारी तो देखा मेरे पैरों पर दो जोंक चिपकी हुई थी और भाई उनको देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। और हंसी की बात तो ये है गाइस कि मैं जैसे ही मैंने जोंक को देखा ओ भाई मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई चिल्लाने लगा कोई तो हटा दो, और मेरे अलावा किसी के पास फ़ोन था भी नहीं, इसकी वजह से मैं उसकी पिक भी नहीं ले पाया। और भाई वो तो अच्छा है हमारे गाइड भाई ने, उन्होंने यार जोंक को पकड़ के एकदम से खींच तान करके जैसे भी हटाया यार, लेकिन पता है मेरा ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने नदी का रास्ता चेक किया, लेकिन यार आगे काफ़ी तेज़ फ्लो भी था और साथ ही जगह जगह गड्ढे भी थे और पत्थर भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे थे। इसकी वजह से हम लोगों ने आगे जाना कैंसिल कर दिया और हम लोग वहीं पर नहाने लगे। नदी का फ्लो काफ़ी तेज़ था गाइस, क्योंकि बॉडी ढीली छोड़ने पर हम बहने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम अपने पैरों से चट्टानों में फंसाकर अपने आप को रोक के रखा हुआ था। बाकी मैं आपको एक बार यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा दूँ गाइस। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है और हरियाली है और इतना घना कोहरा हो रहा है कि आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर इस नदी को पार करके हम और आगे चले जाते तो आगे और भी घना जंगल मिलने वाला था और वहाँ का नज़ारा भाई पता नहीं कैसा होता। हमको यहाँ नहाते 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो चलो अब गाइस रिटर्न होते हैं कैंप कोरिया के लिए। और यहाँ से जाते हुए भाई इन जोंक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको कब आपके पैरों पर चिपक जाएगी। और पता है जहाँ पर मेरे 2 जोंक्स चिपकी हुई थी वहाँ से अभी तक मेरी ब्लडिंग रुकी ही नहीं है। अब हम लोग गाइस जल्दी जल्दी वापस कैंप कोरिया जा रहे हैं और वहाँ से सीधा हम लोग रामनगर के लिए निकलेंगे। कैंप कोरिया के ओनर ने हमें बताया कि यहाँ से हम लोगों को ईजिली बस भी मिल जाएगी और बल्कि वो खुद ही हमको बैठवा भी देंगे। तो चलो अब जल्दी से कैंप कोरिया पहुँच के रामनगर के लिए निकलते हैं। और सारे भाई लोग एकदम रेडी हैं। ये और इस बंदे का तो मैं अभी बैग चेक करूंगा पहले निकलने से पहले। ये हर जगह नाक कट पाता है। इसने जब कलवार रोड होटल पे रुके थे वहाँ से पिलो कवर उठा लाया। इसका भी बैग चेक करूंगा। तो गाइस अब हम लोग जिम कॉर्बेट निकलने के लिए एकदम रेडी हैं और हमारी कैंप कोरिया के ओनर से अभी बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि रामनगर निकलने के लिए हमें सबसे पहले हल्द्वानी की बस पकड़नी पड़ेगी और हल्द्वानी पहुँचने के बाद हमें वहाँ से सीधा रामनगर के लिए बस मिलेगी। तो चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और हल्द्वानी की बस भी हमें कैंप कोरिया से जस्ट बाहर ही मिली जाएगी। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए गुड बाय।